साथियों नमस्कार। तो आज हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस समय हम पेंगोंग लेक में हैं। आज का हमारा डेस्टिनेशन है हानले। तो हानले को लगभग 4 से 5 नहीं बल्कि 5 से 6 घंटे लगेंगे यहाँ से हानले पहुँचने में। जो सुना है कि बीच में कच्ची सड़क भी है, चलिए देखा जाएगा जैसा भी होगा। काफ़ी दूर तक तो मेरे ख्याल से ये रास्ता पेंगोंग लेक के साथ ही साथ चलता रहेगा, उसके बाद यहाँ से अलग होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की यात्रा शुरू करते हैं। हेलो सबको नमस्कार। आज हम यहाँ पेंगोंग लेक से निकल रहे हैं। सुबह के इस समय 7:15 बजे हैं, 6:30 बजे निकले थे। तो आगे का रास्ता है, हम जा रहे हैं हानले। मेरठ होते हुए, मेरठ और चुशुल होते हुए हानले पहुँचेंगे। पेंगोंग लेक में तो खाली यहाँ पे लेक है, वो कल देख ली थी। कल यहाँ पे हम आए हैं सियाचिन बेस कैंप से। तो रास्ता तो बीच में काफ़ी ठीक भी था और काफ़ी जगह तो बहुत ही ख़राब था, ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग थी, लेकिन निकल आए वहाँ से। तो यहाँ पे इसमें सुबह तो काफ़ी ठंड है, उंगलियाँ एकदम गल रही हैं, लेकिन धूप भी बहुत तेज है। एक चीज़ और यहाँ पे है, गर्मियों में यहाँ पे दिन सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है और रात को 8 बजे तक रहता है। दिन काफ़ी लंबे होते हैं, धूप काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो अभी धीरे धीरे गाड़ी के अंदर तो ठीक लग रहा है, बाहर भी अगर खड़े होंगे तो धूप में अच्छा ही लगेगा। धूप यहाँ काफ़ी तीखी होती है, तो थोड़ी देर के बाद धूप से बचना पड़ता है, बहुत तेज लगती है। तो चलिए यहाँ से चल रहे हैं हानले। हानले फेमस है अपनी ऑब्जर्वेटरी के कारण, और आप एक और रीजन फेमस हो गया क्योंकि वहीं से ब्रिंगला जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पीक है, वो जाने का रास्ता भी वहीं से। तो चलिए वहाँ तक चलते हैं, बीच में कुछ होगा अपडेट आपको दिखाते जाऊँगा। तो ये हम अपने होम स्टे से निकले। सुबह का टाइम था, बढ़िया मौसम था, अच्छी रोड बनी हुई थी। हानले का रास्ता है ये। मैं आपको ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्पीड में तो पूरे दिन का वीडियो दिखा ही नहीं पाएंगे। काफ़ी चीज़ें इसमें से एडिट कर दी हैं। अब यहाँ देखिए सीन कितना बढ़िया है, अच्छी धूप निकली हुई है। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ पेंगोंग लेक। ये लेक इसी सड़क के साथ साथ काफ़ी दूर तक चलेगी। कहीं कहीं ये लेक काफ़ी पास आ जाती है और फिर कहीं दूर हो जाती है। सुबह जल्दी निकलने का एक फ़ायदा और हो जाता है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। वैसे भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो वैसे भी नहीं है। टूरिस्ट काफ़ी हैं इस समय लेह में, और लेह के आसपास के एरिया में भी काफ़ी टूरिस्ट हैं। पेंगोंग में भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। हम तो कल यहाँ पहुँच गए थे, तो कल जब लेक पर घूम रहे थे तो काफ़ी लोग थे। मौसम ठंडा है, हवा खूब तेज़ चल रही है। शायद एक खुला इलाका है इसलिए हवा और ज़्यादा तेज़ लगती है। तो फील लाइक टेम्परेचर तो काफ़ी नीचे ही हो जाता है। भले ही 10, 12, 14 का टेम्परेचर होगा, लेकिन फील ऐसा होता है जैसे कि 4-5 डिग्री में है। खैर धूप में उसको भी एंजॉय करने में अच्छा लग रहा है। सड़क अगर अच्छी बनी हो तो ट्रैवलिंग का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। ऑफ रोडिंग का भी मज़ा आता है, बस ऑफ रोडिंग में यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना। अब ऐसी जगह पे अगर कुछ हो जाए तो आगे पीछे कोई है ही नहीं कि आपकी हेल्प करने के लिए। तो दिक्कत ये आ जाती है, इतने ज़्यादा रिमोट एरिया आ जाते हैं बीच बीच में कि कोई भी नहीं रहता है। कई घंटों तक आपको कोई गाड़ी नहीं दिखाई देगी, ऐसे भी एरिया है। यहाँ तो ये काफ़ी इलाका है जो कि बसा हुआ है। पेंगोंग पे तो काफ़ी सारे होम स्टे बने हुए हैं। पेंगोंग के आगे हम अभी जहाँ जा रहे हैं, आगे रास्ते में चुशुल पड़ेगा, वहाँ भी बहुत सारे होम स्टे हैं, क्योंकि वहाँ से भी लेक का एक व्यू मिलता है। वैसे तो पेंगोंग लेक काफ़ी लंबी है, लेकिन इंडिया में खाली 1/3 है
और 2/3 चाइना के पास है। ये देखिए चुशुल का एक एरिया सामने है, ये चुशुल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो पानी तो है यहाँ पे। अब ये जो लेक है इसका पानी सॉल्टेड है, ये सॉल्टी वाटर है। उतना सॉल्ट तो नहीं लगा जैसा समुद्र का पानी होता है, लेकिन मीठा पानी नहीं है ये, इसको आप पी नहीं सकते हैं। तो ये लोग कैसे रहते हैं पता नहीं, या तो फिर इसी पानी को कुछ छानते होंगे, या फिर कोई नदी वगैरह भी होगी, या फिर ऊपर से इसका आता होगा जब बर्फ़ मेल्ट होती है। तो बीच बीच में ऐसे ही कुछ घर दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत यहाँ पे भी है कि लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। हमें ही अपने गेस्ट हाउस में सुबह हमने उसको बोल रखा था कि भाई हमें 6 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, क्योंकि ये लोग जल्दी उठते ही नहीं, और दिन यहाँ सुबह जल्दी हो जाता है। सामने देखिए लेक कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे लोग उठते नहीं है, और यही हाल नॉर्थ ईस्ट में था। नॉर्थ ईस्ट में तो सूरज और जल्दी निकलता है। वहाँ तो गर्मियों में 4:30 बजे ही सूरज निकल जाता था, और लोग उठते थे करीब 8 बजे। मतलब एक कप चाय के लिए वहाँ तरस जाओ, कोई देने वाला नहीं चाय, कोई रेस्टोरेंट ही नहीं खुलता था। और जो होटल भी हैं वो सब ऐसे हैं, मतलब उतने हाई लेवल के नहीं है कि जो कि 24 आवर्स सर्विस देते हो। खैर, अब आप ट्रैवलिंग के लिए निकलेंगे तो ये सब तो एक कॉमन सी बातें हैं, इन सब चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ तो हमने ब्रेकफास्ट किया था। कई जगह ऐसा रहा जहाँ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इतने सुबह निकलो तो वहाँ कोई होता ही नहीं। ये देखिए आगे पत्थर गिरने के लिए तैयार है। अब यहाँ रोड की कंडीशन थोड़ी सी बदल गई है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि किस तरफ जाना है, और बाद में एक साइन लगा हुआ था तो सही रास्ता लिया। देखिए यहाँ हल्की हल्की घास लगी हुई है। ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी पानी अवेलेबल है। लोगों ने अपने प्लॉट की बाउंड्री कर रखी है। यहाँ यही पत्थर अवेलेबल हैं तो इसी पत्थर से बाउंड्री करी है, लेकिन अच्छी लग रही है। बीच बीच में लोगों के घर बने हुए हैं। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, फिर सही रास्ते पे आए। यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा बोर्ड लगा है, यहाँ पे किसी ने हाथ से लिख के लगा दिया। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो आगे रेस्टोरेंट है उन्होंने लिख के लगाया है, क्योंकि रेस्टोरेंट के बारे में भी लिखा कि रेस्टोरेंट 10 किलोमीटर आगे है रेजांगला से। तो यहाँ लिखा वे टू हानले। यहाँ से रोड हमें ये छोड़नी पड़ेगी, और यहाँ से अब शुरू होगा ऑफ रोडिंग। ये देखिए पत्थर ही पत्थर हैं। वीडियो में लगता होगा कि अंदर ये कैमरा डैश कैम है एक्चुअली, तो इसमें इतना पता नहीं चल रहा है कि रोड में कितनी उबड़ खाबड़ है या कितनी खड़खड़ाहट है। ये देखिए ये रियल कैमरे की रिकॉर्डिंग है, इसमें सुनिए इसकी आवाज़। तो ये बिल्कुल खुला इलाका है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जिसकी जहाँ मर्जी हुई वहीं गाड़ी चला ली, उसके ऊपर उसके पीछे 4-5 गाड़ियाँ चल गई तो वही रास्ता बन गया। अब ये रास्ता यहाँ बन रहा है, तो इन्होंने लेवल तो कर रखा है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें इन्होंने वो चलाई होंगी अर्थ मूविंग मशीन,
तो जो इनके वो होते हैं, जो जैसे टैंक की बेल्ट होती है, उससे ना ये कटी हुई है थोड़ी थोड़ी। वो स्लॉट छोटे छोटे ही कटे हैं, लेकिन चलाने में बहुत वो कर रहे हैं, मतलब बड़ा इरिटेटिंग है ये। देखिए आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये खड़खड़ खड़खड़ भी बहुत आवाज़ कर रही थी। इसीलिए यहाँ पे लोगों ने देखिए जैसे ही साइड में चलाई है, और यही रास्ता बन गया है जब तक कि वो मेन रोड पक्की न बन जाए। यहाँ पे भी कई जगह पे उन्होंने बुलडोज़र चलाया तो यहाँ पे भी रोड कट गई है, लेकिन काफ़ी जगह पे ये मिट्टी की रोड है। मिट्टी क्या है, एक्चुअली सैंड है, ये सारा का सारा डेजर्ट एरिया है। तो काफ़ी जगह पे सैंड भी है, काफ़ी जगह पे मिट्टी भी है। अब ये देखिए, ये ट्रक इतना तेज़ी से गया तो कितनी धूल उड़ा रहा है। ये तो अच्छा है कि हवा चल रही है तो सारी धूल उड़ जा रही है। सड़क काफ़ी चौड़ी बन रही है, जब ये बन जाएगी तो बड़ा ही शानदार रोड बन जाएगी है। तो ये चलता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं सड़क के कभी बाएं, ऐसे ही चलते रहे और आगे बढ़ते गए। कुछ भी था, आवाज़ हो रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था, इरिटेट हो रहे थे, लेकिन एंजॉय कर रहे थे। इस सामने जैसे आर्मी का टैंकर है, आर्मी की जीप थी, उन्होंने हमें आते देखा तो रास्ता दे दिया। अब दाईं तरफ देखिए, अगर एक सड़क बनी हुई है, कई गाड़ियाँ वहीं से निकलती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है यहाँ पे। ये देखिए कितनी मिट्टी है। मिट्टी में ये है कि धूल उड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ नहीं आ रही इसमें। यहाँ पे मेन रोड को क्रॉस करते हुए सामने वो आ गया रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने चाय पी और बस चाय पी के यहाँ से निकले आगे बढ़ने के लिए। यही कच्ची रोड पे ही आगे बढ़ते गए। यकीन मानिए, जब आप आएंगे इन जगहों पे, जब आप घूमेंगे तो आपको अपने आप ही मजा आएगा। पेंगोंग लेक एक्चुअली काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एक फिल्म की भी शूटिंग हुई थी, वो फिल्म भी काफ़ी फेमस थी, शायद आपको याद होगा। अगर आपको याद आया तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी फिल्म थी वो। बीच बीच में लोगों ने घर बना रखे हैं, जहाँ जहाँ से रोड निकल रही है। मेरे को लगता है फ्यूचर में तो यहाँ पर लोग बस्ती बना ही लेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है आर्मी के लिए भी। ये रोड लेह से पेंगोंग लेक होते हुए हानले के लिए जाती है। पहाड़ को देखेंगे तो एकदम सूखे पहाड़ हैं, कोई पेड़ नहीं लगे हैं पहाड़ों पे। तो बस ऐसे ही चलते चलते आगे बढ़ते गए। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी हमारी, क्योंकि रोड की कंडीशन के कारण बहुत तेज़ नहीं चल पा रहे थे। तब भी 40-50 की स्पीड तो थी। हमारा वैसे भी टारगेट है कि हम दोपहर तक हानले पहुंच जाएंगे, शायद 12 बजे तक हानले शायद पहुंच जाएं, क्योंकि 5-6 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव नहीं थी ये। यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ है, यहाँ इन्होंने हमारे लाइसेंस नंबर, गाड़ी नंबर, यही सब नोट करते हैं मूवमेंट के लिए, कि कौन यहाँ से आया कौन यहाँ से गया। इसके लिए यहाँ तो काम होता हुआ दिख भी रहा है। ये कि काम की स्पीड वैसी नहीं दिख रही जैसी होनी चाहिए,
तो हो सकता है कि इसको बनने में भी 1-2 साल लग सकते हैं। यहाँ के इनके अपने चैलेंज हैं, यहाँ बीच में कुछ है ही नहीं, सामान दूर से आता होगा। अब देखिए जो मशीनें खड़ी हैं, इनका डीजल ही कहाँ से आता होगा, तो चैलेंज है। काफ़ी मिट्टी है यहाँ पे। तो ऐसे मिट्टी में से निकलते गए, आगे बढ़ते गए। ये देखिए यहाँ पे ये सैंड है और यहाँ पे हमारी गाड़ी आके फंस गई। अब गाड़ी को हमने कोशिश करी कि धक्का दे के निकाल लें। आगे बढ़ने का तो चांस नहीं था, तो पीछे ही निकालने की कोशिश करी, और जितना हम पीछे निकालने की कोशिश कर रहे थे वो उतना ही और नीचे जाती जा रही थी, क्योंकि इसके टायर स्लिप हो रहे थे बालू में। देखने में लग रहा है कि कोई ज़्यादा बालू नहीं है, लेकिन टायर इसमें फंस गए थे। पहले तो खुद ही कोशिश करी। हम तो 2 ही लोग थे, तो एक धक्का लगा रहा था, एक मैं अंदर स्टीयरिंग पे था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। गाड़ी आगे पीछे कुछ हो ही नहीं रही थी। अब यहाँ यही था कि वेट करो, कोई हेल्प मिल जाए किसी की। तो ऐसे ही वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में एक टैक्सी आई, 2 मोटर बाइक वाले आए, ने उनको रोका, उनको बोला कि थोड़ा सा धक्का दें, तो बेचारे सब आए, सब ने मिल करके धक्का दिया। ये 5-6 लोग थे, तो धक्का दिया, तब निकल गई। छोटी गाड़ी का ये भी एक फ़ायदा है कि थोड़ी सी हेल्प से निकल भी जाती है। देखिए आगे 2 बाइक खड़ी हैं, वो टैक्सी वाले सब आ गए थे, सब ने हेल्प कर दी। तो फिर यहाँ से निकले, गाड़ी जो है यहाँ से निकल गई। अब इनको धन्यवाद बोल करके हमने फिर ये सोचा कि कुछ भी हो, जैसी भी रोड हो, रोड के ऊपर से ही चलते हैं। यहाँ से वापस मुड़े रोड पे चढ़ने के लिए, क्योंकि रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था पे चढ़ने का। थोड़ी दूर पीछे जा करके रास्ता मिला। यहाँ से थोड़ी देर हमने पीछे वापस चले गए। यहाँ थोड़ी देर में रास्ता मिल गया, फिर यहाँ से ऊपर चला के फिर रोड पे आ गए। अब ये सोचा कि ऊपर ही चलेंगे, जैसे ही आगे बढ़ते गए। कहीं कहीं पे रोड बनी थी पहले, जो कि अब टूट चुकी है, इसीलिए यहाँ से दोबारा रोड बन रही है। अब यहाँ पे एक जगह और हम गए थोड़ी सी आगे। यहाँ पे जब जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सैंड थी, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े हमें एहसास हो गया कि यहाँ पे भी गाड़ी फंस सकती है, तो हमने वहीं से बैक कर ली। यहाँ से तो हमने बैक कर ली। अब यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में वहाँ पे गाड़ी फंसी हुई है। वो भाई साहब वहाँ से निकल गए शॉर्टकट में, वहाँ पे भी सैंड थी, तो हम लोग वहाँ पे गए, उनकी हेल्प करी और उनकी गाड़ी को वहाँ से निकाला। टैक्सी थी। तो अब ये देखिए कि ये नहीं कि हमारी छोटी गाड़ी थी इसलिए फंस गई, ये इनोवा थी, इनोवा भी वहाँ पे फंस गई। अब ये देखिए ये थी, ये वहाँ से लेके आए हैं, अब यहाँ से आगे जा रहे हैं। हम यहाँ से आगे नहीं गए क्योंकि हमें लग रहा था कि गाड़ी फंस जाएगी, और ये आगे गए और यहाँ पे भी इनकी गाड़ी फंस गई। तो हम लोग तो खैर रुके हुए थे देखने के लिए कि अगर वो निकलेंगे तो फिर उनके पीछे पीछे हम भी निकलेंगे, लेकिन वो आगे फंस गए, वो आगे जा नहीं पाए। आगे से उस तरफ से एक गाड़ी आ रही है, वो आर्मी वालों की है, सामने से आ रही है। तो उन्होंने भी आकर के फिर हेल्प करी, हम सब लोगों ने फिर से हेल्प करी इनको, और इनकी गाड़ी को यहाँ से निकलवाया। और उसके चक्कर में आर्मी वाले हमारी हेल्प करने आए, हमारे चक्कर में उनकी भी गाड़ी वहाँ फंस गई।
तो उनकी गाड़ी को भी हम लोगों ने हेल्प किया, तो उनको भी निकाला, टैक्सी वाले को भी निकाला। फिर आर्मी वाले ने हम लोग को बोला कि यहाँ से नहीं, आप वो दूसरे रास्ते से जाइए। तो फिर वापस आकर के हम उल्टा गए। देखिए फॉर्च्यूनर वाला है, ये भी वहाँ से मुड़ गए। तो कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो उसमें वहाँ से यहाँ से वापस आए, कुछ किलोमीटर वापस जा कर के हमें एक रास्ता मिला राइट हैंड साइड में जाने का, वो रास्ता भी है। ये तो वही रास्ता है जिससे हम अभी आए थे, तो वापस जाना पड़ा। उसके बाद फिर हमें ये रास्ता मिला, ये पक्का रास्ता बना हुआ था, तो फटाफट यहाँ से तो निकल गए। यहाँ से फिर से दूसरा रास्ता लेना पड़ा, ऑफ रोडिंग वाला, ये भी कच्चा रास्ता था। चलते गए, यहाँ भी काफ़ी सामान वगैरह तो पड़ा हुआ है, लग तो रहा है कि यहाँ पे भी काम होगा, रोड बनेगी। कब बनेगी वो बात अलग है। ये देखिए बीच बीच में पुलिया बनने के लिए है। ये छोटी छोटी पुलियाँ बनेंगी, इसके मतलब नीचे से पानी आने जाने का रास्ता है। बस ऐसे ही यहाँ से आगे निकलते गए, बीच बीच में कहीं कहीं काम हो रहा है। यहाँ तो पानी भी है। ये देखिए दोनों साइड में पानी है, एक साइड से दूसरी साइड पानी बहते हुए भी दिख रहा है। यहाँ से फिर से हम आ गए एक अच्छी रोड पे। आगे एक बैरियर है, उन्होंने आगे वाली गाड़ी से तो पूछा, हमसे तो कुछ पूछा भी नहीं, ऐसे ही निकलने दिया। अब ऐसा लग रहा है कि हम हाले पहुंचने वाले हैं। इस समय भी लगभग 12 बजे, 11:30 12 बजे का टाइम था ये। अब यहाँ के देखिए, यहाँ के माउंटेन थोड़े से अलग हैं। इस रीजन में यही खूबसूरती है, हर तरफ आपको अलग अलग माउंटेन मिलेंगे। सड़क अच्छी है तो कितना बढ़िया है। आर्मी के प्रेजेंस भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो जगह जगह पे आपको आर्मी के कन्वॉय मिलते जाएंगे। सामने यहाँ पे इनका कुछ बना हुआ है। आर्मी, BRO सबके यहाँ पे अपने अपने एरिया बने हुए हैं। थोड़ी दूर आगे चल के आए तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है बाइकर्स का। देखिए ऊपर बाइक भी लटका रखी, ऊपर टांग रखी है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बंद है, तो यहाँ से आगे निकल गए। थोड़ा आगे चलने के बाद ये है एलीट 21, कोई रेजिमेंट होगी, उनका एरिया है ये। बस ऐसे आगे बढ़ते जाए। यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे ये थी आर्मी की कैंटीन, तो इन्होंने यहाँ छोटा सा एरिया बना रखा था फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। यहाँ हमने कुछ, ये है हानले मिलिट्री कैंटीन के बगल में ही ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। आर्मी वालों की तरफ से कैफ़े खुला हुआ है। ये उसकी सराउंडिंग है।
तो यहाँ पे हमने खाना खाया, खाना खा के सेल्फी पॉइंट पर एक फ़ोटो लेकर के आगे निकल गए। अब समझ लीजिए ये लेह का आउटर एरिया है, ले कह रहा हूँ, हानले का आउटर एरिया है। बस हानले पहुँचने वाले हैं। तो आज का हमारा प्लान एक्चुअली है हानले, अभी टाइम हो रहा है करीब 12:30 बज रहा है। 1 बजे तक हम शायद हानले पहुंच जाएंगे। उसके बाद प्लान है वहाँ से उमलीला निकलने का। तो इसके बाद यहाँ से उमलीला निकलेंगे, वो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा क्योंकि एक साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रेन कितनी बढ़िया लग रही है, सड़कें पहाड़ों के बीच में से बनाई हुई हैं, कितनी अच्छी लगती है सड़कें। शानदार व्यू है। ये देखिए एक मोनेस्ट्री थी है, पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है। तो बस इसी तरह से हम हानले पहुंच गए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। उमलीला का वीडियो अगले वाले में आप देखेंगे, तब तक इसे एंजॉय करिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।